वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र करने जा रहे हैं। अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में यह पत्र पूछा ही जाता है और पत्र जो है वो है धूम्रपान से बचने की सलाह देते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। कई बार ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि धूम्रपान से बचने की सलाह देते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, और कई बार वो पूछते अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है और ये अनौपचारिक पत्र है, इनफॉर्मल लेटर। क्योंकि इनफॉर्मल लेटर वो होते हैं जो अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। तो ये जो पत्र है ये अपने मित्र के लिए लिखा गया है, तो ये क्या है? अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर। क्लियर हो गया? इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? जो अपने मित्रों, रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं वो अनौपचारिक पत्र होते हैं और इंग्लिश में उन्हें इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। अब इसका पैटर्न क्या है देखिए। सबसे पहले आपने प्रश्न को बारीकी से पढ़ना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, किसके लिए पत्र लिखना है, किसके द्वारा पत्र लिखा जा रहा है। तो आपने सबसे पहले वो चीज समझनी है। अब सबसे पहले हम जो है अपना एड्रेस लिखेंगे। ढंग से सुनिए, सबसे जो पहला पॉइंट होता है वो होता है अपना एड्रेस। तो देखिए यहां पर हमने एड्रेस में परीक्षा भवन लिख दिया। आ रही है बात समझ में? मैंने परीक्षा भवन इसलिए लिखा है क्योंकि उस समय मैं ये पत्र एज अ स्टूडेंट लिख रहा हूं। कोई रियल लाइफ में तो मैं इस पत्र को लिख नहीं रहा हूं, मैं ये पत्र एज अ स्टूडेंट लिख रहा हूं। तो मेरा एड्रेस परीक्षा भवन हो सकता है। परीक्षा भवन का मतलब है एग्जाम हॉल, क्योंकि हम वहीं बैठकर इस पत्र को लिख रहे हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में एड्रेस दिया गया है, अगर आपको प्रश्न में एड्रेस दिया गया है, फिर आप वही सेम लिखेंगे। लेकिन यहां पे प्रश्न में कोई एड्रेस नहीं दिया गया है। यहां पे तो सिंपल पूछा गया है कि धूम्रपान से बचने के लिए अपने मित्र को सलाह देते हुए पत्र लिखिए। तो कहीं पर एड्रेस नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? परीक्षा भवन। तो इसे आप रट लीजिए एक प्रकार से, परीक्षा भवन लिख के आपने फुल स्टॉप, पूर्ण विराम लगा देना है। क्लियर हो गया यहां पर एड्रेस? अब एक लाइन छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे। तो दिनांक आज की लिखी हुई है मैंने, आप जिस दिन पत्र लिखेंगे उसी दिन की दिनांक लिखेंगे। तो दिनांक 9/8/2023 जो आज की दिनांक है, ठीक है। फिर हमने दिनांक भी लिख दी और दोनों के बीच एक लाइन छोड़ देना बीच में, क्योंकि अगर आप एक लाइन नहीं छोड़ेंगे तो फिर दोनों चीजें क्या है, एक साथ मिली हुई लगेंगी और हम चाहते हैं हर चीज हमारी अलग अलग दिखे। सबसे पहले एड्रेस अलग दिखे, उसके बाद एक लाइन छोड़ के फिर दिनांक लिखें, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। क्लियर हो गया इतना? सबसे पहले एड्रेस जो कि हमने परीक्षा भवन लिख दिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के हमने दिनांक लिख दी आज की, फिर एक लाइन छोड़ देना। अब बीच का जो मेन कंटेंट है, अब उस पे आ जाइए। जो बीच का मेन कंटेंट है, इतना समझ में आ गया? सबसे पहले आता है अपना एड्रेस, उसके बाद आती है दिनांक। अब बीच के कंटेंट पे आ जाइए। देखिए पत्र किसको लिखना था? अपने मित्र को। तो हमने लिख दिया प्रिय मित्र राम, कॉमा लगा दीजिएगा, सस्नेह प्रेम और पूर्ण विराम। देखिए यहां पर क्या लिखना होता है, ये सस्नेह प्रेम। अगर आप पत्र अपनी एज के इंसान को लिख रहे हैं या अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो आप सस्नेह प्रेम लिख दीजिए, और अगर आप पिताजी को, अपने से बड़े इंसान को लिख रहे हो तो आप लिख देना सादर प्रणाम। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर हम अपनी एज के अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे प्रिय मित्र राम सस्नेह प्रेम, मतलब तुम्हें बहुत बहुत प्यार। इतना क्लियर हो गया? अब मेन कंटेंट पे आ जाइए। अभी लाइन नहीं छोड़नी है बीच में। मैं यहां कुशल मंगल हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। अब पहले हालचाल तो बताना ही पड़ेगा, मैं सीधा टू द पॉइंट तो आऊंगा नहीं मैटर पे। तो पहले हम लिखेंगे कि मैं यहां कुशल मंगल हूं, मतलब मैं यहां ठीक ठाक हूं, पूर्ण विराम, आशा करता हूं कि तुम भी वहां कुशल मंगल होंगे। इतना हो गया? अब मैटर पे आ जाइए। मुझे पता चला है कि तुम धूम्रपान करने लगे हो, मुझे पता चला है कि तुम धूम्रपान करने लगे हो, यह सही नहीं है, यह सही नहीं है, पूर्ण विराम। धूम्रपान करना बुरी बात है। देखिए मैंने छोटे छोटे सेंटेंस बनाए, छोटे छोटे सेंटेंस में मात्राओं की गलती होने की कम संभावना होती है और पूरे नंबर मिलते हैं। तो मुझे पता चला है कि तुम धूम्रपान करने लगे हो, यह सही नहीं है, धूम्रपान करना बुरी बात है,
इससे तुम्हारा शरीर खराब हो सकता है। धूम्रपान करने से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। धूम्रपान करने से इंसान की मौत भी हो सकती है। अगर तुम्हारे माता पिता को यह बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, है ना। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, बस यही पत्र है। तो तुमने ऐसे ही लिखना है कि मुझे पता चला कि तुम धूम्रपान करने लगे हो। धूम्रपान करना बुरी आदत है, इससे क्या है, शरीर खराब हो सकता है, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, धूम्रपान करने से मौत भी हो सकती है। अगर तुम्हारे माता पिता को यह बात पता चलेगी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। और ये बात समझ में तो बहुत सरल है, आपने छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं। और इनफॉर्मल लेटर तो बहुत ही सरल होता है, इसमें 5 के 5 ही नंबर आते हैं। और उसके बाद लास्ट में फिर एक लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा, तुम्हारा मित्र और मोहन। यहां पे आप ये से भी लिख सकते हैं, क ख, अगर आपको नाम नहीं लिखना है और नाम भी लिख देंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एक लाइन छोड़ के। तो 3 जगह पे हमने एक लाइन छोड़ी। सबसे पहले एड्रेस के बाद जो हमने परीक्षा भवन लिखा था, क्लियर है। उसके बाद हमने लाइन छोड़ी दिनांक के बाद, फिर हमने बीच का पूरा कंटेंट लिख दिया और उसके बाद लास्ट में तुम्हारा मित्र मोहन और आपका अनौपचारिक पत्र पूरा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।